देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वह भगवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास नहीं। चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास नहीं। हूँ आयु रहित नित्य अजर अमर, सहजानंद गुण खान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, अधीन नहीं संयोगों के, स्वाधीन अखंड प्रतापी हूँ। अधीन नहीं संयोगों के, स्वाधीन अखंड प्रतापी हूँ। नित्य निज स्वरूप की रचना से, अंतर में धीरजवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, मेरा वैभव शाश्वत अतुल, पर से आदान प्रदान नहीं। मेरा वैभव शाश्वत अतुल, पर से आदान प्रदान नहीं। त्यागो पादान शून्य हूँ, अगुरु लघु शिव धाम हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वह भगवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपना ही संवेदन कीजिए। इससे आपको स्वाधीन उत्तम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। संसार के सर्व जीव सुख चाहते हैं, लेकिन वे इंद्रिय सुख चाहते हैं, पराधीन सुख चाहते हैं, वैश्विक सुख चाहते हैं। स्वाधीन सुख भी चाहते हैं, पर वैश्विक सुख के चाहने से स्वाधीन सुख नहीं मिलता। नाना प्रकार के दुखों की ही प्राप्ति होती है। सुख की कामना करना अच्छा है, लेकिन स्वाधीन सुख की, अतीन्द्रिय सुख की, जो अपने से युक्त होकर अनुभव में आता है और इंद्रिय ज्ञान में मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनका विचार करते हुए जो हमको वैश्विक सुख मिलता है, मानसिक सुख मिलता है, उसी से संसार की रचना होती है। एक सुख के अनुभव से मोक्ष होता है और दूसरे सुख के अनुभव से संसार होता है।
सुख की वांछा करना बुरा नहीं है, पर कौन से सुख की? स्वाधीन सुख और पराधीन सुख में भेद विज्ञान करना ही परमात्मा होने का उपाय है। भेद विज्ञानत सिद्धा सिद्धा किल केचन, अस्य अभाव तो बद्धा बद्धा किल केचन। स्वाधीन सुख और पराधीन सुख में भेद विज्ञान नहीं करने से ही जीव अनादि से संसार में नाना दुख भोग रहे हैं, और दोनों में भेद विज्ञान कर ही जीव परमात्मा हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। स्वाधीन सुख को पहचान कर उसको ही भोगना है। ध्यानाभ्यास से हमको स्वाधीन सुख मिलता है, क्योंकि हम अपना आश्रय करते हैं। वही ध्यानाभ्यास है। नेत्रों को खुला रखकर हमको पराधीन सुख मिलता है। नेत्रों की पराधीनता और विषयों की पराधीनता। अन्य इंद्रियों के संबंध में भी यही बात है। पांचों इंद्रियों मन मस्तिष्क का व्यापार बंद करके हमें अपने शरीर से युक्त होकर स्वाधीन उत्तम सुख भोगना है। उसी की वांछा करना योग्य है। अच्छी तरह से स्वाधीन सुख और पराधीन सुख के भेद को समझ लिया जाए तो फिर जीव पराधीन सुख की इच्छा नहीं करता है। समझना तो इतना ही है कि हमने इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से इंद्रिय सुख नहीं भोगना है। इंद्रियों का निरोध कर अपने अमूर्त शरीर से युक्त होकर स्वाधीन सुख भोगना है। क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, तो सुख के ही स्वभाव विभाव को पहचानिए। कौन सा सुख स्वाभाविक है और कौन सा सुख वैभाविक है। क्योंकि स्वाभाविक सुख उपादेय है और वैभाविक सुख हेय है। स्वाधीन सुख भोगने से, स्वाभाविक सुख भोगने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंद्रिय पराधीन सुख भोगने से संसार की उत्पत्ति होती है। खुली इंद्रियों से हम वैश्विक सुख भोगते हैं, पराधीन सुख भोगते हैं। वही एकमात्र कर्म बंध का और नाना दुखों का कारण है। हम सुख की वांछा करते हैं, लेकिन सुख दो प्रकार का है ये नहीं जानते हैं। इंद्रिय सुख और स्वाधीन सुख दोनों की ही हम इच्छा करते हैं। जो शारीरिक स्वास्थ्य का सुख है वह स्वाधीन सुख है। उसमें किसी बाह्य पदार्थ का सेवन नहीं होता है। और इंद्रिय ज्ञान के द्वारा हम मूर्त पदार्थों का सेवन कर इंद्रिय सुख भोगते हैं। उसी से संसार पनपता है। अपने हृदय को हम टटोल लें, अच्छी तरह टटोल लें कि हम कौन सा सुख चाहते हैं। अपने शरीर से युक्त होकर होने वाला स्वाधीन सुख या इंद्रिय ज्ञान के द्वारा मूर्त पदार्थों को विषय कर इंद्रिय सुख भोगना। इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से इंद्रिय सुख भोगना बंद करना है, तो संसार ने समाप्त हो जाना है।
अपने ही अमूर्त शरीर से युक्त होकर उत्तम अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं तो संसार समाप्त हो जाता है, दुख का नाश हो जाता है। हम दुख से भय तो करते हैं पर दुख के कारण से भय नहीं करते। दुख का कारण इंद्रिय सुख की वांछा करना है, इंद्रिय सुख भोगना है, और सुख का कारण विषय से विमुख होकर अपने सन्मुख होकर स्वाधीन उत्तम सुख भोगना है। मोह से जीव वैश्विक सुख भोगता है, इंद्रिय सुख भोगता है, इंद्रिय ज्ञान में रहकर इंद्रिय सुख भोगता है, और स्वसंवेदन के द्वारा वह अतीन्द्रिय सुख भोगता है। स्वसंवेदन से हमको अतीन्द्रिय सुख भोगते हुए रहना है। अच्छी तरह इसका निर्धार करना है और संकल्प करना है कि मैं इंद्रिय सुख नहीं भोगूं, स्वाधीन अतीन्द्रिय सुख ही भोगूं। इंद्रिय द्वारों से इंद्रिय ज्ञान करके हम वैश्विक सुख भोगते हैं, वही विषपान करना है। इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख को विष संज्ञा है और स्वसंवेदन जो आनंद रूप है उसको अमृत संज्ञा है। अपना संपूर्ण विस्तार अतीन्द्रिय सुख देता है, किंतु वही लक्ष्य करने से वही अतीन्द्रिय सुख का निरोध होकर इंद्रिय सुख प्रकट होता है। हम स्वयं ही अतीन्द्रिय सुख को नष्ट करते हैं, इंद्रिय सुख को अपनाते हैं। अन्य का कुछ भी वास्तव में दोष नहीं है। अनादि से जीव को इंद्रियां प्राप्त होने से वह उनके माध्यम से इंद्रिय सुख भोगता आया है। यह एक नैसर्गिक स्थिति है, और जब वह इसका निरोध करता है, इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख को बुरा जान लेता है, उनका निरोध करता है, तो उसको अतीन्द्रिय सुख भोगने में आता है, स्वाधीन सुख भोगने में आता है। वह इंद्रिय ज्ञान का कुछ भी व्यवसाय नहीं है, अतीन्द्रिय जीवन है। जैसा जीवन केवली परमात्मा जीते हैं, उसी से जीव केवली परमात्मा होता है। केवली शब्द का अर्थ है केवली सुख वाला, क्योंकि जीव केवल सुख स्वभावी है। अन्य सब परिणाम मूर्त के संबंध से होने से वैभाविक हैं। संसारी जीवों को ही मूर्त के संबंध से पर प्रकाशक शक्ति प्राप्त होती है। अन्यथा वह केवल अतीन्द्रिय सुख के अनुभव करने के स्वभाव वाला है। इंद्रियां नहीं हो, इंद्रिय ज्ञान नहीं हो तो जीव को सहज ही अतीन्द्रिय सुख का भोग होता है, और इंद्रियों के रहते हुए ही हम इंद्रियातीत जीते हैं तो इंद्रिय सुख नहीं भोगते हैं। स्वसंवेदन के द्वारा अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। ज्ञान का निरोध कर हमने स्वसंवेदन करना है। इंद्रिय सुख को छोड़कर अतीन्द्रिय सुख को भोगना है। इंद्रिय सुख में मानसिक सुख, संयोगों का सुख सब लेना है, और स्वसंवेदन में अपनी चिन्मूर्त का ही सुख लेना है।
अपने चिन्मूर्त का सुख स्वाधीन है, क्योंकि अपने चिन्मूर्त पर द्रव्य नहीं है। इसी में मिला हुआ मूर्त शरीर और उसको आदि लेकर बाहर का सारा मूर्त जगत वह पर द्रव्य है, उसको विषय संज्ञा है। वह विश्वरूप होने से उसको विषय कहते हैं। सारा ही मूर्त जगत विष है, क्योंकि उसी के निमित्त से संसार यात्रा होती है, नाना दुखों का भोग होता है। दुख नहीं चाहिए तो हमको विषयों का परित्याग करना है, वह विषयों के नहीं जानने रूप है। विकल्पों का महान दुख होता है। हमें ज्ञान का त्याग करना है, और ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप है। सुख का अतीन्द्रियपना है और ज्ञान का इंद्रियपना है। जानना छोड़कर आनंद भोगना है। जानने में कुछ भी सुख नहीं है, मोह से सुख की कल्पना मात्र है। वह खाज खुजाने जैसा ही सुख है, जिससे खाज कई गुना बढ़ती है। मूर्त पदार्थों को ग्रहण कर इंद्रिय सुख भोगना, इसी से संसार की यात्रा है, नाना दुखों का भोग है। स्वाधीन सुख के लिए नेत्र बंद रखकर अपने शरीर में विहार करना है। नेत्र बंद कर हमको अपना अमूर्त शरीर अनुभव में आता है। खुले नेत्रों से हमको विषय सुख अनुभव में आता है। मोक्ष मार्ग इंद्रियों को बंद रखने रूप है, संसार मार्ग इंद्रियों को खुला रखने रूप है। संसार में रहना चाहते हैं तो इंद्रियों को खुला रखिए, और अपने भीतर रहना चाहते हैं, अपने अतीन्द्रिय सुख को भोगते हुए रहना चाहते हैं, तो हमको इंद्रिय सुख का त्याग करना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना छोड़ना है, इंद्रिय ज्ञान को छोड़ना है। आपका आप अनुभव करते हुए रहना, अर्थात आनंद का अनुभव करते हुए रहना। इन दो सुखों में भेद ज्ञान कर लेते हैं तो हमने सारे द्वादशांग को जाना है। ब्रह्मांड को जान लिया है। अपनी मूर्त फिर उपादेय लगती है, ग्राह्य लगती है, और अपनी मूर्त के अलावा सारी दुनिया हे भाषित होती है। सारी दुनिया के लक्ष्य से ही हम आकुल व्याकुल होते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, अपने सुख को खो देते हैं। अपने मूर्त का संवेदन करना ही परमात्म दर्शन है। जैसी परमात्मा की मूर्ति मनुष्याकार है, ऐसे ही हमारी मूर्ति मनुष्याकार है। और परमात्मा की मूर्ति जो ये संसारी प्राणी बनाते हैं,
वह तो प्रगट ही अचेतन मूर्त द्रव्यों से बनी है। अपने मूर्त अपने ही संकोच विस्तार से बनी है और सुख स्वभावी है। अपनी मूर्त तक सिमटकर अपने अतीन्द्रिय सुख को भोगते हुए रहना है। अपने मुखमंडल को अनुभव में लीजिए। आप भी अपने को इसी प्रकार मन ही मन सुझाव दीजिए कि अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। अपने ललाट भाग पर आइए। हर भाग के सन्मुख होकर वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना है और यही अपना उपकार है। दोनों नेत्र जिन भागों में अधिक संवेदना है, अधिक दर्द आदि है, तो उन भागों को ही मुख्य रखना है, क्योंकि उससे सहज ही हम अपने संवेदन रूप रहते हैं। कानों का भाग सुनना अच्छा नहीं है, लेकिन हम स्वाधीनता से अपने से युक्त नहीं होते, तो स्वसंवेदन का उपदेश भी प्राप्त होता है। नासिका दोनों नथुने प्रमोद भाव से ये कार्य करिए, क्योंकि इसका फल जन्म मरण से मुक्त होकर असीम सुख को पाना है। नासिका पर आइए। शारीरिक स्वास्थ्य को इस विधि से अर्जित करिए, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य का सुख ही स्वाधीन है। अपने ही अमूर्त शरीर का एहसास कर शारीरिक सुख को प्राप्त करिए। धड़ भाग पर आइए। इसी प्रकार सुख की कामना की पूर्ति हो सकती है, अन्य कोई प्रकार नहीं है। पीठ का भाग अपने शरीर को इस प्रकार अत्यंत स्वस्थ रखना है। स्वाधीन उत्तम अतीन्द्रिय सुख को भोगते हुए रहना है।
दाहिना पैर, बायां पैर, शरीर का दुख भोगना नहीं चाहते हैं तो अपने शरीर से जुड़कर रहिए। शरीर में सुख चाहते हैं तो अपने अमूर्त शरीर से जुड़कर रहिए। दोनों पैर एक साथ, दोनों भुजाएं एक साथ, दोनों कंधे एक साथ। अपनी मूर्त को ही हमने बारंबार नमन करना है और अपनी मूर्त को नमन करना ही यथार्थ मंत्र जाप है। नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम। अपनी ओर झुककर ही इस मंत्र को जपना है। पल पल अपनी ओर ही झुकना है तो शीघ्र ही परमात्मा पद मिल जाना है। वीतराग होकर अनंत काल अपने से युक्त रहना है। ध्यान का 17वां समाप्त होता है।